हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है व्हाट टू डू व्हेन अ पर्सन गेट इलेक्ट्रिक शॉक। जब भी हमारे सिस्टम में काम करते हुए या फिर किसी भी तरीके से जो है किसी पर्सन को अगर इलेक्ट्रिक कांटेक्ट में अगर आता है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई के सोर्स के कांटेक्ट में अगर आता है, उसको शॉक लगता है और वो इंजर्ड हो जाता है अगर सपोज, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सॉरी क्या क्या कॉशंस लेने हैं, किस तरीके का ध्यान रखना है, देन किस तरीके से जो है और कब जो है इमरजेंसी केयर करनी है। ठीक है, और किस तरीके से जो है इमीडिएटली मेडिकल हेल्प ले और तब तक जो है मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होने तक हम क्या करें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम देखेंगे कॉशन, यानी कि किस तरीके से हमें किन चीजों का ध्यान रखना है व्हेन अ पर्सन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक। सबसे पहला पॉइंट है डोंट टच द इंजर्ड पर्सन इफ इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिक करंट। अगर वो कॉन्टैक्ट में है इलेक्ट्रिक करंट के, इफ इट्स स्टिल कनेक्टेड टू द सप्लाई सोर्स एंड गेटिंग शॉक कंटिन्यूअसली, ओके, तब क्या करें, जो है इंजर्ड पर्सन है उसको हमें टच नहीं करना है। क्या करना है, हमें उसको किसी भी तरीके से सप्लाई सोर्स से अलग करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब भी कोई इलेक्ट्रिक इंजर्ड पर्सन होता है, उसको किसी भी जो है वुडन या फिर प्लास्टिक के मटेरियल से जो है अलग करने की कोशिश करनी है। ओके, देन लोकल नंबर इमरजेंसी नंबर पे या फिर 911 पे जो है हमें कॉल करना है। ठीक है, इफ बर्निंग सोर्सेज हाई वोल्टेज फायर, अगर हाई वोल्टेज वायर की वजह से जो है बर्निंग होती है, ठीक है, किसी भी तरीके की, या फिर लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से भी अगर पर्सन को शॉक लगता है, तो इस नंबर पे या फिर लोकल इमरजेंसी नंबर पे जो है कॉल करना है। देन डोंट गेट नियर टू हाई वोल्टेज वायर अंटिल द पावर इज टर्न्ड ऑफ। जब तक पावर जो है टर्न ऑफ नहीं हो जाता तब तक हमें उस हाई वोल्टेज वायर के करीब नहीं जाना है, अदरवाइज हम भी चिपक जाएंगे वहां पे और हमें भी शॉक लगेगा। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे एटलीस्ट 20 फीट अबाउट 6 मीटर्स। क्या बोला है, 20 फीट अवे फर्दर इफ वायर्स इज जंपिंग और स्पार्किंग, यानी कि अगर वायर में अगर किसी भी तरीके की स्पार्किंग हो रही है, बहुत जोर जोर की अगर स्पार्किंग हो रही है, बहुत ही बड़ा अगर वहां पे स्पार्क हो रहा है, तो हमें क्या करना है, कम से कम 20 फीट के डिस्टेंस पे उस वायर से या इलेक्ट्रिक सिस्टम से जो है दूर रहना है, विच इज अबाउट 6 मीटर्स। ओके, देन डोंट मूव द पर्सन विद एन इलेक्ट्रिक इंजरी अनलेस इज इन इमीडिएट डेंजर। ठीक है, अगर जब तक वो किसी इमीडिएट डेंजर में ना हो तब तक जो है पर्सन को मूव नहीं करना है किसी भी तरीके से, यानी कि उसको हिलाना डुलाना नहीं है अगर उसको कोई इलेक्ट्रिकल इंजरी हुई है। ठीक है, देन व्हेन टू सीक इमरजेंसी केयर, कब उसकी इमरजेंसी केयर करनी है। ठीक है, कब करनी है ये देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, कॉल करना है, यहाँ पे बताया है 911 और लोकल इमरजेंसी नंबर पे इफ इंजर्ड पर्सन एक्सपीरियंसेस। ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है, अगर इंजर्ड पर्सन ये फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सपीरियंस करता है तो इस नंबर पे या फिर लोकल इमरजेंसी नंबर पे जो है हमें कॉल करना है। सो व्हाट आर दीज पॉइंट्स, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है सेवियर बर्न्स, यानी कि बहुत ही खतरनाक जो है उसको बर्न्स हुए हैं, या फिर जो पर्सन है जो इंजर्ड हुआ है उसको उसका जो बॉडी पार्ट्स है वो बहुत ज्यादा बर्न हो चुके हैं। ठीक है, देन इफ इट इज इन कंफ्यूजन, अगर वो किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में है या फिर आप किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी सिचुएशन क्या है, देन इवन यू कैन कॉल दी दिस नंबर। ओके, देन अगर उस पर्सन को इंजर्ड पर्सन को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में या फिर उसको सांस लेने में किसी भी तरीके की दिक्कत हो रही है, तब आप इस नंबर को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देन हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स, अगर उसकी हार्ट की जो रिदम है वो प्रॉपर जो है, उसकी हार्ट बीट काम नहीं करे, रिदम जो है वो बिगड़ गया है सिस्टम, ओके, तब आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देन अगर उसको कार्डियक अरेस्ट आया है, यानी कि हार्ट रिलेटेड इश्यू किसी भी तरीके का अरेस्ट आया है, अटैक आया है, तब आप जो है इमरजेंसी केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देन मसल पेन या फिर कॉन्ट्रैक्शंस जो है उसकी बॉडी में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ठीक है, अगर उसे किसी भी तरीके का मसल पेन हो रहा है तब भी आप इस नंबर को इमरजेंसी केयर को सीक कर सकते हैं। अगर उसका कोई बॉडी पार्ट जो है कट गया है, सीजर्स, ठीक है, किसी भी तरीके के जो है कट्स आए हैं उस पे, उसके बॉडी पे, तब भी आप इमरजेंसी केयर सीक कर सकते हैं। देन
लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि अगर पर्सन कोई है बेहोश हो गया है, तब आपको इमीडिएटली इन लोकल इमरजेंसी नंबर पे या फिर 911 पे कॉल करना है। ओके, तो ये तो हो गई कि कब हमें इमरजेंसी केयर सीक करनी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे एक्शंस टू टेक इमीडिएटली व्हाइल वेटिंग फॉर मेडिकल हेल्प। तो जो एक्शंस हमें लेनी है, ठीक है, जब भी हम मेडिकल हेल्प को अगर कॉल करते हैं, अगर इमरजेंसी नंबर को कॉल करें, तब तक जो है मेडिकल हेल्प आने तक वेट करने के बजाय हमें इमीडिएटली क्या करना है, जब तक हम उसका वेट करते हैं तब तक हम क्या क्या जो है इंजर्ड पर्सन का ध्यान किस तरीके से रखें, ये देखना है। ओके, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है टर्न ऑफ द सप्लाई। जो सप्लाई है हमारा, उसको हमें जो है टर्न ऑफ करना है, यह बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी तरीके का जो है सप्लाई अगर आ रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है अगर शॉक लगा है सिस्टम को, तो सबसे पहले सप्लाई जो है ऑफ करना है, ताकि उस इंसान को अगर शॉक लगा है और उसके चक्कर में दूसरे भी है जो है वो शॉक ना खा बैठे, इस रीज़न से जो है सप्लाई को टर्न ऑफ करना सबसे सेफ रहेगा, ठीक है। अगर ये बहुत बात पॉसिबल है सप्लाई को टर्न ऑफ करना, तो डेफिनेटली कीजिए इफ पॉसिबल। ओके, अगर या फिर अगर आपका हाथ नहीं पहुंचता है सप्लाई के जो है ऐसी जगह पे अगर शॉक आया है जिस जगह पे आपका हाथ नहीं पहुंचता है, फिर किसी भी तरीके से जो है आप असफल रहते हो सप्लाई को ऑफ करने में, देन आपको क्या करना है, जो पर्सन होता है उसको हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है, पर उसको जो है उस सोर्स से अलग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उस सोर्स से जो है, जिस सोर्स से जो है उसको शॉक लगा है, यानी कि किसी ट्रांसमिशन सॉरी किसी भी सिस्टम में अगर किसी भी तरीके का शॉक उसे लगता है, तो उस सिस्टम से जो है उसको अलग करना है अगर वो चिपका हुआ है, और साथ ही साथ आपको खुद को भी उससे अलग रखना है, ठीक है। यानी कि उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी कि उस डैमेज शॉकिंग स्पार्किंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम से खुद को और उस पर्सन को अलग करना है with the help of the non-conducting material, and non-conducting material can be anything, okay, such as wood और plastic, ठीक है, या फिर कार्डबोर्ड भी ले लीजिए। तो इस तरीके के जो मेटल्स है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, ठीक है, तो उसकी हेल्प से जो है आप खुद को और उस इंजर्ड पर्सन को उस सोर्स से जो है अलग करेंगे, ठीक है, ये हमें करना है। देन बिगिन सीपीआर। अब ये सीपीआर क्या होता है, ठीक है, सीपीआर जो होता है वो है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीआर, ठीक है। तो सीपीआर बेसिकली एक लाइफ सेविंग टेक्निक कहलाती है, ठीक है, जो कि बहुत यानी कि बहुत सारी इमरजेंसीज में जो है यूजफुल होती है, सच एज हार्ट अटैक या फिर नियर ड्रॉनिंग। ओके, तो अगर सपोज किसी पर्सन की जो है डिफिकल्टी होती है उसको ब्रीदिंग करने में, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो ये जो है सीपीआर उसको हम प्रोवाइड कराते हैं। किस तरीके से करते हैं सीपीआर, यानी कि सीपीआर को किस तरीके से जो है इंजर्ड पर्सन को प्रोवाइड करता है, उसकी जो चेस्ट होती है उसमें जोर जोर से है जो है हम प्रेशर डालते हैं अपने हाथों से, दोनों हाथों से जो है दबाते हैं उसकी चेस्ट को, वो भी बहुत ही स्पीडली, सो दैट उसकी जो ब्रीदिंग है उसको प्रॉपर ब्रीदिंग करने में जो है आसानी हो, ठीक है। और ये है हमारा सीपीआर, ठीक है। देन तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्राई टू प्रिवेंट इंजर्ड पर्सन फ्रॉम बिकमिंग चिल्ड। इंजर्ड पर्सन जो है उसको ठंडा होने से हमें बचाना है, ठीक है, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी चिल्ड होती जाएंगी, तो बॉडी जो है उसकी वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, हमें किसी भी तरीके से जो है उसकी बॉडी को गर्म रखना है, ठीक है, इसकी कोशिश करनी है, यानी कि उसके हाथ पैर जो है उसको रब करना है, सो दैट उसकी जो बॉडी है वो ठंडी ना हो जाए। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाई अ बैंडेज, ओके, विद अ क्लीन क्लॉथ। तो जो है बैंडेज करना है हमें क्लीन क्लॉथ की मदद से, ठीक है, ऑन दी बोन, जो है एक स्टेराइल गेज बैंडेज होता है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं, सो दैट उसके जर्म्स जो है मर जाए और उसको जो है फर्स्ट एड उसको मिल जाए। ओके, देन अगर स्टेराइल गैस बैंडेज भी अगर अवेलेबल नहीं है, तो एक किसी भी तरीके का क्लीन क्लॉथ जो है वो हम बर्न्स पे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्लैंकेट और टॉवल्स होते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट और टॉवल्स जो होते हैं ये हमें यूज नहीं करने हैं, ठीक है, ये दो मटेरियल यूज नहीं करने हैं। क्या होता है कि लूज फाइबर जो होता है ना, उसकी वजह से जो है ये बर्न्स पे चिपक सकता है, ठीक है, ये बर्न पे स्टिक हो सकता है, इसी रीजन से जो है ये दो इस तरीके के जो मटेरियल है वो अवॉइड करने हैं, लेकिन क्लीन क्लॉथ जो है हम यूज कर सकते हैं इफ वी आर नॉट गेटिंग दी स्टेराइल गेज बैंडेज। ओके, तो ये है कुछ पॉइंट्स
which we need to take care of when a person gets electric shock. तो कॉशन क्या होता है, किस तरीके से जो किस पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी कोई पर्सन को शॉक लगता है। उसके बाद कैसे जो है इमरजेंसी केयर सीक करे और कब करे, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर ये हमें एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, किसी पर्सन पे, तो जो है हम इमरजेंसी केयर के लिए सीक कर सकते हैं, यानी कि इन नंबर्स पे जो है लोकल एनर्जी नंबर और 911 पे कॉल कर सकते हैं, ओके, टू गेट दी मेडिकल फैसिलिटी। देन ऐसे क्या एक्शंस है इमीडिएटली, ठीक है, जो हमें इमीडिएटली लेने चाहिए व्हेन वी आर वेटिंग फॉर द मेडिकल हेल्प, ठीक है, जब तक कोई एम्बुलेंस वगैरह है जो आती है तब तक जो है हमें वेट नहीं करना है, ठीक है, यानी कि खाली हाथ नहीं बैठना है, बट वेट करते करते अगर जो है हम ये सारी स्टेप्स फॉलो करें तो पर्सन को जो है बहुत ही आसानी होगी, ठीक है, उसको रिकवर होने में या फिर जो है उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड होने में। ओके, तो ये है हमारा आज का ट्यूटोरियल। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।